नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि आज हम एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन विच ईयर वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर? किस ईयर में जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन उसका डिस्कवर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1921 हो जाएगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंडिका? इंडिका के ऑथर कौन है? तो मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर 3। वेयर वाज द गौतम बुद्ध बॉर्न? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। विच रूलर वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ द इंडिया? इनमें से कौन सा रूलर है जो कि नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, समुद्रगुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। विच वाज द पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट सिटी इनमें से कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द वेदास? वेदास का टोटल नंबर, कितने नंबर में वेदास पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। हु बिल्ड द सांची स्तूप? सांची स्तूप किसने बिल्ड करवाया था? सांची स्तूप आप बताइए, आप किसने बनवाया था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने बनवाया था। ड्यूरिंग विच रीजन द वेन सियांग विजिट इंडिया? वेन सियांग किसके रीजन आपका, किसके कार्यकाल के दौरान में आपको इंडिया को विजिट किया था? तो बताइए क्या हो जाएगा? तो एम्परर हर्षवर्धन के दौरान विजिट किया था। क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन डिड द विक्रम संवत स्टार्ट इन एंशिएंट इंडिया? तो विक्रम संवत का स्टार्ट कब हुआ था एंशिएंट इंडिया में? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 58 BC हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा, बताइए क्या होगा? तो लैंड बिटवीन टू रिवर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। महावीर स्वामी वाज विच तीर्थंकर ऑफ द जैन? जो आपका महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 में थे। हु रोड द बुक अर्थशास्त्र के राइटर कौन है? तो हो जाएंगे कौटिल्य, आपके ऑप्शन नंबर बी। विच रिवर वाज द कंसिडर द मोस्ट स्केर्ड रिवर इन ऋग्वेद? किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी को। इन विच वेद इज द गायत्री मंत्र मेंशन? गायत्री मंत्र किस वेद में मेंशन है? तो बताइए कौन सा वेद हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द कनिष्क के दौरान कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल आपका हेल्ड हुआ था? तो हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। हु इज द ऑथर ऑफ द अष्टाध्याय? अष्टाध्याय के ऑथर कौन है? तो हो जाएगा पाणिनि, ऑप्शन नंबर ए। इन विच स्टेट आर द अजंता केव लोकेटेड? इनमें से कौन से स्टेट में जो आपका अजंता केव तो लोकेटेड है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी? मौर्य डायनेस्टी के आपके लास्ट रूलर कौन से हैं? तो हो जाएंगे बृहद्रथ, ऑप्शन नंबर 2। विच मेटल वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन से परिचित नहीं थे। हु बिल्ट द कैलाश टेम्पल ऑफ द इलोरा? कैलाश टेम्पल, इलोरा का जो कैलाश टेम्पल है उसे किसने बनवाया था? तो बताइए किसने बनवाया था? तो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट किंग कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था। 21। फ्रॉम विच उपनिषद सत्यमेव जयते स्टेगन? किस उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते लिया गया? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडिका उपनिषद से। इन विच ईयर डिड द कलिंग वार टेक प्लेस? कलिंग वार किस ईयर में हुआ था? तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए, 261 में हुआ था, 261 BC। हु इज द फाउंडर ऑफ द नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, महापद्मानंद हो जाएंगे। हु ओपन द फेमस सिल्क रूट फॉर इंडिया? तो किसने ओपन किया था फेमस सिल्क रूट फॉर इंडिया के लिए? तो बताइए कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क ने ओपन किया था। हु इज द ऑथर ऑफ द मुद्रा राक्षस के जो आथर थे, लेखक है, वो कौन है? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, वैशाख दत्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26। हु आर द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27। वेयर वाज द ग्रेट बाथ फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन में ग्रेट बाथ जो था वो कहाँ पे फाउंड किया गया था, खोजा गया था? तो बताइए क्या? 27 का 3 मोहनजोदाड़ो में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28। वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? जो आपका पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी, राजगिरी में हुआ था। हु फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है इनमें से? तो बताइए कौन सा फाउंडर है? तो कुमार गुप्त फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 2। विच रूलर ऑर्गेनाइज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल? का कौन से रूलर थे जो आपके सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किए थे? तो हो जाएंगे काला अशोक, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31। हु इज द ऑथर ऑफ द राजतरंगिणी? राजतरंगिणी के ऑथर कौन है? तो कल्हान हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। हु आर द फाउंडर ऑफ द चोल एम्पायर? चोल एम्पायर का फाउंडर इनमें से कौन है? तो विजयालय चोल, ऑप्शन नंबर ए। द फेमस रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया हु अडॉप्टेड जैनिज्म इन द लास्ट डे ऑफ द हिज लाइफ? मतलब प्राचीन भारत के कौन से ऐसे रूलर हैं कि जो अपने मतलब लाइफ के लास्ट दिनों में वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिए थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था ऐसा। क्वेश्चन नंबर
34 हु इज द ऑथर ऑफ द पंचतंत्र, पंचतंत्र के ऑथर कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 विष्णु शर्मा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 चरक संहिता इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट, जो चरक संहिता है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेडिसिन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट इज द नंबर ऑफ द पुराण, पुराण की संख्या कितनी है? तो बताइए पुराण की कितनी संख्या है? तो 36 का ऑप्शन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 37 मैगस्थनीज विजिट टू द कोर्ट ऑफ, मैगस्थनी किसके दरबार में आया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 38 इन विच रीजन डिड द शक इरा बिगिन, किस संवत के प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? संवत किस, बताइए किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कनिष्क के शासनकाल में शुरुआत हुआ था सम्राट इरा। द फहियान विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रीजन, फहियान जो है वो इंडिया विजिट किया था किसके कार्यकाल के दौरान में विजिट किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल के दौरान में किया था। क्वेश्चन नंबर 40 विच मंडला ऑफ द ऋग्वेद इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोम, अच्छा ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल जो ऋग्वेद का जो सोम को समर्पित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 9। वो फाउंडर द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? तो बताइए 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये धर्मपाल फाउंडर। क्वेश्चन नंबर 42 हु बिल्ट द टेम्पल ऑफ द खजुराहो, टेम्पल ऑफ द खजुराहो को किस डायनेस्टी ने बिल्ड करवाया था? तो बताइए ये हो जाएगा आपका नंबर सी चंदेल ने बिल्ड करवाया था। क्वेश्चन नंबर 43 हु इज द ऑथर ऑफ द कल्पसूत्र, कल्पसूत्र के राइटर कौन है इनमें से? तो बताइए ये हो जाएंगे आपके भद्रबाहु ऑप्शन नंबर ए। हु क्वेश्चन नंबर 44 हु व्हाट वाज द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है इनमें से? ब्राह्मणी है या खरोस्ती या अननोन तमिल, अननोन हो जाएगा क्योंकि अभी तक जो आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो स्क्रिप्ट मिले थे उसको डिकोड नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 का हो जाएगा हु इज द ऑथर ऑफ द महाभाष्य, महाभाष्य के राइटर कौन है इनमें से? तो हो जाएंगे पतंजलि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46 बिटवीन विच टू रिवर द तक्षशिला यूनिवर्सिटी लोकेटेड, जो आपका तक्षशिला यूनिवर्सिटी किस दो नदियों के बीच में लोकेटेड है? तो बताइए ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इंडस एंड झेलम के बीच में लोकेटेड है आपका तक्षशिला यूनिवर्सिटी। हु वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द मगध, मगध का इनमें से पहला राजधानी कौन सा बना था? तो ये बना था राजगिरी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 48 विच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का इनमें से सबसे लार्जेस्ट साइट क्या है? तो राखीगढ़ी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 हु द फाउंडर ऑफ द सुंग डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी के फाउंडर इनमें से कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र सुंग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 वेयर डिड बुद्ध डिलीवर द फर्स्ट सेवन, आपका जो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 हु आर द एक्सपोनेंट ऑफ द योग फिलॉसफी, योग फिलॉसफी के एक्सपोनेंट कौन है? तो पतंजलि हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। विच साइट ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द ओसिस ऑफ द सिंध, इनमें से कौन सा साइट है हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो कि ओसिस ऑफ द विंड कहलाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 विच वेद डिस्क्राइब मैजिक स्पेल एंड द विच कार्ड, अच्छा किस वेद को जादू टोना और वशीकरण का वर्णन किया गया किस वेद में? तो बताइए किस वेद में किया गया था? तो आपका हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर बताइए अथर्ववेद हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 हु आर द प्रोपोगेशन ऑफ द न्याय फिलॉसफी का प्रचारक कौन था इनमें से? बताइए 54 का। तो हो जाएंगे गौतम बुद्ध न्याय फिलॉसफी के प्रचारक थे। 55 हो जाए हु इज द फाउंडर ऑफ द शाक्य फिलॉसफी, शाक्य फिलॉसफी के संस्थापक कौन हो जाएंगे इनमें से? तो ये हो जाएंगे आपके कपिल मुनि हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। हु वाज द एंशियंट नेम ऑफ द उज्जैन, उज्जैन का इनमें से एंशियंट नेम कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा अवंतिका ऑप्शन नंबर ए। व्हेन डिड द अलेक्जेंडर इन इंडिया को कब आक्रमण किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 326 ईसा पूर्व में किया था। विच रूलर ऑफ द हरियंग डायनेस्टी शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम द राजगीर टू अच्छा पाटलिपुत्र, कौन से रूलर थे हरियंग डायनेस्टी को जो अपने कैपिटल को राजगिरी से पाटलिपुत्र शिफ्ट किए थे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी उदयन किए थे। क्वेश्चन नंबर 59 विच वाज द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ द एजुकेशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, अच्छा मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला था। क्वेश्चन नंबर हु आर द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू रीड द अशोका इंस्क्रिप्शन, अच्छा अशोका इंस्क्रिप्शन को जो पढ़ा था वो पहले इंग्लिशमैन कौन थे? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 जेम्स प्रिंसेप थे। क्वेश्चन नंबर 61 सतवाहन रूलर परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ, सतवाहन रूलर ने परफॉर्म कौन मतलब सतवाहन रूलर जो परफॉर्म किए थे ये अश्वमेध यज्ञ तो वो कौन से रूलर किए थे? तो ये जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 सतकर्णी फर्स्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 62 हाँ
चरक एंड नागार्जुन वेयर इन द कोर्ट। अब चरक एंड नागार्जुन किसके कोर्ट में थे? तो ये हो जाएंगे 62 का ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के कोर्ट में थे। क्वेश्चन नंबर 63, हु इज नोन एज द आइंस्टीन ऑफ द इंडिया। आइंस्टीन ऑफ द इंडिया कौन कहलाते थे? तो ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। 64, व्हाट वर द गोल्ड कॉइन ऑफ द गुप्ता पीरियड काल। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 64 को दिनार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 65, बाण भट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ द विच एम्पर। जो आपके बाण भट्ट थे वो कोर्ट पोएट थे किस एम्पर के, किसके राज दरबारी कवि थे? तो ये हो जाएंगे आपको बताइए 65 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हर्षवर्धन के थे। क्वेश्चन नंबर 66, हु बिल्ट द कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल किसने बनवाया था? तो नरसिम्हा वर्मन देव फर्स्ट ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 67 हो जाएगा, हु बिल्ट द विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल जो है आपका उसे किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 68, हु बिल्ट द जैन टेम्पल ऑफ द दिलवारा। दिलवारा का जो आपका जैन टेम्पल है उसे किसने बनवाया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोलंकीज ने बनवाया था, चालुक्य डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द पल्लव डायनेस्टी। पल्लव डायनेस्टी का कैपिटल कौन सा था? तो इनमें से कांचीपुरम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 70, हाउ मेनी टाइम इन द वर्ल्ड जन मेंशन इन द ऋग्वेद। से जन जो है आपका कितने टाइम आपका ऋग्वेद में मेंशन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 275 टाइम, 275 बार। क्वेश्चन नंबर 70, द केव ऑफ द एलोरा आर रिलेटेड टू विच रिलीजन। आपका जो एलोरा का केव है वो किस रिलीजन से रिलेटेड है? तो ये जाएगा हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन, तीनों रिलीजन से रिलेटेड है आपका एलोरा केव। क्वेश्चन नंबर 72, हु डिस्कवर द जीरो। जीरो का डिस्कवरी किसने किया था? तो आर्यभट्ट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बी। हु इज द ऑथर ऑफ द पलक मालवी काग्निमित्रम के राइटर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, कालिदास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74, हु बिल्ट द रथ टेम्पल ऑफ द महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का जो आपका रथ टेम्पल है उसे किसने बनवाया था? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। 75, विच फॉरेन ट्रेवलर विजिट इंडिया फर्स्ट। कौन से फॉरेन ट्रेवलर के जो इंडिया से पहली बार यात्रा किए थे? तो हो जाएंगे आपके मैगस्थनीज, ऑप्शन नंबर 2। विच वाज द फर्स्ट ग्रेन यूज बाय द ह्यूमन। अच्छा, कौन सा पहला ग्रेन था जो कि ह्यूमन के द्वारा यूज किया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीट एंड बार्ली हो जाएगा। 76 का ऑप्शन नंबर 2। 77, विच मटेरियल वाज प्राइमरी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द हड़प्पन सील। हड़प्पन सील को बनाने में कौन से मेटल का प्राइमरी यूज किया गया था? तो हो जाएगा स्टेटाइट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78, वेयर वर द रिमेन ऑफ द हॉर्स फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो हो जाएगा सुरकोटाड़ा में मिले हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, विच रिवर इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन इन द ऋग्वेद। अच्छा, ऋग्वेद में कौन सा रिवर मेंशन किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरस्वती में। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द आर्य। आर्य का शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? तो बताइए, हो जाएगा नोबल एंड इलाइट, ऑप्शन नंबर 2। गोपाल वाज द फाउंडर ऑफ द फिफ्थ। जब का गोपाल है वो किस डायनेस्टी के फाउंडर हो जाएंगे? तो पाल वंश के डायनेस्टी के फाउंडर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द विक्रम संवत एंड शक संवत। अच्छा, विक्रम संवत और शक संवत में कितने साल का डिफरेंस था? तो ये बताइए। कौन ये हो जाएगा 135 साल का डिफरेंस था विक्रम संवत में, और विक्रम संवत और शक संवत के बीच के ईयर का डिफरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, वेयर इज द मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड। मीनाक्षी टेम्पल आपका कहाँ पे लोकेटेड है? तो हो जाएगा मदुरई, ऑप्शन नंबर सी। हु रोड द हरिश्चंद्र। हाँ, हरिश्चंद्र किसने लिखा था? तो बाण भट्ट हो जाएंगे, 84 का ऑप्शन नंबर 2 हर्षचरित्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, द गुप्त डायनेस्टी वाज फेमस फॉर। जो गुप्त डायनेस्टी था वो किस चीज़ के लिए फेमस था? तो बताइए। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए फेमस था। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द डिपिक्टेड इन द अजंता के। अजंता की चित्रकला में क्या चित्रित किया गया है? बताइए। 86 का ये हो जाएगा आपका जातक कथाएं के बारे में बताया गया है जो अजंता के चित्रों में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 87, हु बिल्ट द टेम्पल लोकेटेड एट खजुराहो। खजुराहो में जो टेम्पल लोकेटेड है उसे किसने बिल्ड करवाया? तो बताइए। 87 में क्या हो जाएगा? चंदेल डायनेस्टी ने बनवाया, ऑप्शन नंबर 4। हुआ द फर्स्ट तुर्क टू इन्वेड इंडिया। पहला भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89, हु इज द ऑथर ऑफ द गीत गोविंदा। गीत गोविंदा के राइटर इनमें से कौन है? तो ये हो जाएंगे जयवेद, ऑप्शन नंबर 3। The bronze image of the Nataraj produced during the Chol region generally show the deity of the। चोल काल में निर्मित नटराज का कांस्य प्रतिमाओं में देवीकृत प्राय है। मतलब तो 90 का क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी, 4 आर्म उनके पास है। जो आपके ब्रोंज इमेज नटराज का दिखाया गया है
चोल डायनेस्टी के पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा, हु वाज द प्रोपोनेंट ऑफ द थियरी ऑफ द एडवर्टिज्म का जो थियरी था उसको किसने प्रपोज किया, मतलब प्रोपोनेंट किया था, तो हो जाएंगे आपके 91 के बताइए। ऑप्शन नंबर 2 शंकराचार्य ने किया था। क्वेश्चन नंबर 92, वेयर वाज द फर्स्ट जैन काउंसिल, जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द जैन लिटरेचर का, जैन लिटरेचर को क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा आगम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द त्रिरत्न ऑफ द बुद्ध, तो त्रिरत्न आपका जो बुद्धिस्ट उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका मध्यम वर्ग इंक्लूडेड नहीं है आपके इसमें त्रिरत्न में। क्वेश्चन नंबर 95, ड्यूरिंग व्हिच रीजन डिड द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर विजिट इंडिया, अच्छा किसके दौरान जो फर्स्ट चाइनीज जो है था वो विजिट किया था इंडिया में, तो ये हो जाएंगे आपके 95 को बताइए। ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 96 जो आएगा, हु इज द फाउंडर ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति की डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो ये आप कमेंट करके बताइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, थैंक यू दोस्तों, हमने लगभग 95 क्वेश्चन जो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कर चुके हैं। तो जैसा कि अगर जो आप किसी और चीज़ से आप चाहते हैं कि उस पर हम आप मल्टीपल क्वेश्चन कर बताएं, तो आप उस टॉपिक को कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।